अस्सलामुअलैकुम। रोशनी प्लस चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से इल्तमास है कि हमारी यूट्यूब चैनल रोशनी प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने कर लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हदीस की किताबों में एक हदीस है जिब्रील के नाम से मशहूर है। इसमें है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी करीम अलिफ की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये था कि एहसान किया है। आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि एहसान ये है कि तुम खुदा की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम खुदा को देख नहीं रहे, यानी ये कैफियत पैदा नहीं होती, तो कम से कम ये यकीन कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। 4. बंदा के दिल में उसी एहसान की कैफियत पैदा करने का सूफी की ज़बान में दूसरा नाम तसव्वुफ या सुलूक है। तसव्वुफ दरअसल बंदा के दिल में यकीन और इखलास पैदा करता है। तसव्वुफ मजहब से अलग कोई चीज़ नहीं, बल्कि मजहब की रूह है। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर मुर्दा लाश है, उसी तरह अलिफ की इबादत बगैर इखलास के बेकदर वकीमत है। तसव्वुफ बंदा के दिल में अलिफ ताला की ज़ात की मोहब्बत पैदा करता है और खुदा की मोहब्बत बंदा को मजबूर करती है कि वो खुदा के साथ मोहब्बत करे, क्योंकि सूफी की नज़र में खलक़ खुदा की इयाल है और किसी के इयाल के साथ भलाई इयालदार के साथ भलाई शुमार होती है। अल्लामा अलिफ़ अल-इस्लाम ने कहा था कि हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमानों में से 6 करोड़ 85% मुसलमान यकीन अहले तसव्वुफ के फ़िज़ व बरक़ात का नतीजा हैं। 5. सूफ़ी हज़रात जिन बातों पर ज़्यादा जोर देते हैं वो ये हैं: 1. अल्लाह ताला की मोहब्बत। 2. रसूल अल्लाह अलिफ की इताअत। 3. तज़किया नफ्स, अपने नफ्स को फ़िज़ाल अखलाक से आरास्ता करना और रज़ाइल अखलाक से पाक करना। 4. बर्दाश्त और रवादारी। 5. खिदमत खल्क़। सूफ़ी हज़रात अगर ज़हद, तक़वा, इबादत, रियाज़त और मुजाहिदे इख्तियार करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की रज़ा हासिल करना होता है। वो जन्नत की लालच या जहन्नम के खौफ से खुदा की बंदगी नहीं करते। चुनांचे हज़रत राबिया बेसवादरे ये अपनी एक दुआ में फरमाती हैं: खुदाया, अगर मैं तेरी बंदगी जन्नत के लिए करती हूँ तो मुझे इससे महरूम रखना। अगर मैं जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे इसमें झोंक देना। लेकिन अगर मैं तेरी बंदगी तुझे पाने के लिए करती हूँ तो मुझे अपने आप से महरूम न रखना। 6. फिराक वाओ वसिल चा खाही रज़ाए दोस्त तलब कि है बाशिद अज़ू गैर अज़ी तमन्नाए। तर्जुमा: फिराक वुसल किया, ढूंढता है, महबूब की रज़ा मंदी ढूंढ के महबूब से महबूब के सिवा की तमन्ना करना अफसोस की बात है। तसव्वुफ दरअसल वो रहनुमा है जो सालक को हर आन बाखबर रखता है कि देखना कहीं मकसूद निगाह से उलझल ना हो जाए। वो हिदायत करता है कि जब तो बारगाह खुदांदी में नमाज के लिए खड़ा हो और ये देखे कि क़िबला रो है या नहीं, जाए नमाज और कपड़े पाक हैं या नहीं, तो उसी के साथ ये भी देख कि तेरा तसव्वुर पाक है या नहीं, दिल मालिक कायनात की तरफ है या नहीं। वज़ तसव्वुफ हर कदम पर सालक को खबरदार रखता है कि मकसूद असली खुदा इज़्ज़ल जलाल वाला करम के ख्याल से दिल गाफिल ना होने पाए। एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हम्बल के तलामज़ा ने उनसे सवाल किया कि आप बशरखानी के पास क्यों जाते हैं, वो तो आलम व महस नहीं हैं। तवामाम साहब ने फरमाया कि मैं किताब अल्लाह से वाकिफ़ हूँ मगर बशर अल्लाह से वाकिफ़ हैं। आरिफ हिंदी अकबर आला आबादी मरहूम ने बहुत खूब कहा है: कुरान रहे पेश नज़र, ये है शरीयत, अल्लाह रहे पेश नज़र, ये है तरीक़त। इस हकीकत कवियों भी समझा जा सकता है कि फ़िक़ी भी हिदायत करता है कि ए बंदे अल्लाह का नाम ले, और सूफ़ी भी यही कहता है कि अल्लाह का नाम ले मगर इस तरह कि वो तेरे दिल में उतर जाए। यानी सूफ़ी का कहना यह है कि सिर्फ ज़बान से अल्लाह का नाम लेना काफ़ी नहीं है, ज़बान के साथ तेरा दिल भी ज़ाकिर होना चाहिए। हासिल कलाम ये निकला कि तसव्वुफ या एहसान दिल की निगहबानी का इस्तिलाही नाम है। हदीस जबरईल में उन तब तलल कानक तरफ़ान लम तकन तरफ़ान यराक का जुमला उसी दिल की निगहबानी की इंतहाई बलीग और पैगंबराना तबीर है।
امام العرفہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جملے سے احسان یا تصوف کی پوری حقیقت بیان فرما دی ہے، کیونکہ راہ تصوف کے تمام جہد و عمل، ذکر و فکر، محاسب و مراقب وغیرہ کا منشا و مقصد یہی ہے کہ دل مشاہدہ و حضور کی متاع عزیز سے ہمکنار ہو جائے۔ تصوف کی مستند کتابوں مثلاً قوت العقل از شیخ ابو طالب مکی، طبقات الصوفیہ از شیخ عبدالرحمن سلمی، حلیت الاولی از ابو نعیم اصفہانی، الرسالۃ الاقشیری از امام قشیری، کشف المحجوب از شیخ علی بن عثمان ہجویری مدفون لاہور، تذکرۃ الاولیاء از شیخ فرید الدین عطار، عوارف المعارف از شیخ سہروردی، فوائد الفوائد ملفوظات شیخ نظام الدین اولیاء، خیر الجالس ملفوظات شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی وغیرہ کے صفحے الٹ جائے۔ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملہ بھی کتاب و سنت کی تلقین ملے گی، اور متمد طور پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اکابر صوفیہ کے مجاہدات، ریاضات اور مراقبات کی اساس و بنیاد قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہیں، اور ان کی پاکیزہ زندگیاں اسلام کی جیتی جاگتی تصویریں تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں محبت الہی، مکارم اخلاق اور خدمت خلق کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ تصوف کی تعلیمات بھی انہیں ارکان ثلاثہ پر مبنی ہیں۔ تاریخی شواہد کی بنیاد پر بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرات صوفیہ ہی نے اپنی عملی جدوجہد کے ذریعہ ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کو زندہ رکھا۔ صوفیہ سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیر سیرت کا فریضہ کسی جماعت نے انجام نہیں دیا۔ متکلمین، معتزلہ اور حکماء نے صرف دماغ کی آبیاری کی، جبکہ صوفیہ نے دماغ کے ساتھ دل کی تربیت اور اصلاح کی اہم ترین خدمت بھی انجام دی۔ اور یہ بات کسی بیان و تشریح کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام میں اصلی چیز دل ہے، نہ کہ دماغ۔ اگر دل فاسد ہو جائے تو دماغ کا فاسد ہو جانا یقینی ہے۔ چنانچہ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ ان فی الجسد مزتزا صلحت صلح الجسد کلا وازا فسدت فسد الجسد کلا اللہ وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے۔